जय। भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षतावाद है, भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना करना है कि अब जो भारत है वो धर्मनिरपेक्षतावाद में सहायक कारक कौन कौन से रहे हैं, विवेचना की। तो भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारक, तो भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के परिणाम स्वरूप धर्म का प्रभाव पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो रहा है। पहले की जो अपेक्षा है वो धर्म का प्रभाव काफ़ी कम हो रहा है। ये इस प्रभाव को कम हो जाने के भारत में अग्रलिखित प्रमुख कारण है। मतलब जो इफेक्ट है, प्रभाव, इसके कम हो जाने के कारण आगे बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। देखिए, नंबर 1, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल हो जाने से पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति आरंभ हो गई है। पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति आरंभ हो गई है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हो जाने से, अंग्रेजी शिक्षा का जब से प्रचलन हो गया है और पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति आरंभ हुई है, पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति आरंभ हो गई है, तो पश्चिमी शिक्षा के कारण ही समानतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन मिला है। समानतावादी मतलब लोग समान है, समानतावादी मूल्यों को क्या मिला है, तो प्रोत्साहन मिला है। पश्चिमीकरण के कारण भारत में धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव कम हो रहा है। जब से पश्चिमीकरण आया, मतलब विदेशी पश्चिमी देशों का प्रभाव, तब से जो है धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। भारतवासियों में पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान आधुनिक शिक्षा से ही प्राप्त किया गया है। तो भारतीयों में पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान आधुनिक शिक्षा से ही प्रदान किया गया है, प्राप्त किया गया है। फिर दूसरा नंबर है नगरीकरण और उद्योगीकरण। नगरीकरण और उद्योगीकरण, तो आधुनिकीकरण की शिक्षा प्रणाली, ये जो है धर्मनिरपेक्षता को दूर करने में सहायक हुई है, धर्मनिरपेक्षतावाद को। और फिर नगरीकरण, फिर उद्योगीकरण, तो अन्य देशों की भांति भारत में भी उद्योग धंधों का विकास हुआ है। इन उद्योग धंधों के विकास के कारण भारत में नगरों का विकास हुआ है। और उद्योग धंधों तथा नगरों के विकास के कारण जाति के बंधन टूट गए हैं। जाति के बंधन क्या हुए हैं, तो जाति के बंधन टूट गए हैं। औद्योगिकरण के विकास के कारण तो जाति के बंधन क्या हुए हैं, टूट गए हैं। तथा इसी से धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है। नगरों और कारखानों में धर्म का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन स्थान पर धार्मिक और जातीय दूरी रखना एक कठिन कार्य है। तो इस प्रकार से हो गया नगरीकरण और औद्योगिकरण धर्म को दूर रखते हैं, तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली ये भी धर्मवाद को दूर रखती है। फिर अगला है यातायात के साधनों के प्रभाव। तो यातायात के साधनों का प्रभाव जो है, यातायात के साधन अब अधिक बढ़ गए हैं। मतलब यातायात जो इधर से उधर जाने वाले वाहन हैं, उनको यातायात कहते हैं। ये साधन अधिक बढ़ गए हैं। इन साधनों की वृद्धि के कारण, जब से साधन में वृद्धि हुई है, तब से संस्कृति से लोग एक दूसरी संस्कृति के लोगों से मिलने लगे हैं। और संस्कृति के इस लेन देन से धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है। तो जो एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से मिले हैं, तो इससे धर्म का जो प्रभाव है तो कम होता चला गया है। इन साधनों का प्रयोग करते समय कोई जाति दूरी रखना कठिन है। तो इन साधनों का जब प्रयोग होगा, जब यातायात साधनों का, तो इनसे अगर हम जाति में दूरी रखेंगे, अब ड्राइवर जैसे चला रहा है गाड़ी, अब वो किसी अन्य कास्ट का है, तो आप क्या उससे नहीं जाएंगे, तो इस प्रकार से आप जाएंगे उससे। तो यहाँ पर जो है धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। फिर विभिन्न
विभिन्न समाज सुधारक आंदोलन, विभिन्न समाज सुधारक आंदोलन। तो भारतीय समाज में हिंदुओं का उत्थान करने वाले अनेक समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं, अनेक समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं। इन समाज सुधारकों ने भारत में जाति पाति का खंडन किया है। जाति पाति का क्या किया है? खंडन किया है। इसमें धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव कम हुआ है, धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव कम हुआ है। तो विभिन्न समाज सुधारक आंदोलन है, यातायात के साधनों का प्रभाव है, नगरीकरण, औद्योगिकरण है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। फिर विभिन्न सामाजिक अधिनियम, तो विभिन्न सामाजिक जो हैं अधिनियम भी इसी में सम्मिलित हैं। तो विभिन्न सामाजिक अधिनियम, सरकार ने विभिन्न सामाजिक अधिनियम को पारित किया है। इसके परिणाम स्वरूप धर्म तथा जाति का प्रभाव कम हो गया है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अनेक प्रकार के नियम बनाए हैं और जिससे ही धर्म और जाति का प्रभाव कम हुआ है। अंतर जाति विवाह जैसे है, फिर विवाह विच्छेद है, फिर बाल विवाह निषेध है आदि अधिनियमों को पारित कर जाति और धर्म के प्रभाव कम होता जा रहा है। जाति और धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृत का प्रभाव, मतलब विदेशी मतलब पश्चिमी देशों का प्रभाव जो है संस्कृत का, तो पाश्चात्य संस्कृत का प्रभाव ये भी जो है प्रभावित करता है। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण पश्चिमी सभ्यता का प्रबल पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण भारत में प्राचीन रीति रिवाज प्रभावहीन हो गए हैं। स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। खाने और पीने और रहन सहन के तरीके में भारी परिवर्तन हो गया है। व्यक्तिवाद व भौतिकवाद, व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता और भौतिकवाद मतलब पदार्थों पर निर्भरता का प्रभाव बढ़ गया है तथा धर्म का स्थान धन ने ले लिया है। जो धर्म का स्थान है, जिसके पास धन है उसको धर्म ने ले लिया है। इन सभी परिवर्तनों ने भारत के मौलिक आदर्शों को प्रोत्साहन मिला है। क्या मिला है? तो प्रोत्साहन मिला है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन ये भी जो है प्रभावित किए हैं धर्मनिरपेक्षता को। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने भी हिंदुओं और मुसलमानों तथा सिखों सभी धर्मों के लोगों एवं विभिन्न जाति के लोगों के आंदोलन में भाग लिया है। इसमें धार्मिक विभिन्नता और भेदभाव को कोई महत्व नहीं दिया गया है। विश्व बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन मिला है तथा राष्ट्रीय आंदोलन के कारण धार्मिक और अंधविश्वास का अंत होने लगा है विभिन्न राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, तो विभिन्न राजनीतिक दल भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के कारण भारत की स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्र भारत में जनतंत्र शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो लोकतंत्र शासन प्रणाली का आरंभ हुआ है तथा शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का जन्म हुआ है और पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ है, जो अपने प्रणाली है लोकतांत्रिक। और राजनीतिक दलों में लोगों को सदस्य बनने का अवसर मिलता है तथा सदस्यता में धर्म का कोई स्थान नहीं होता है। धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव को मिटाकर सभी लोगों को सामाजिक दल का सदस्य बनाया जाता है। राजनीतिक दल का सदस्य बनाया जाता है। वास्तव में राजनीतिक दल सभी धर्मों के लोग से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दल के कारण धार्मिक भेदभाव कम हो गए हैं। क्या हुए हैं? तो धार्मिक भेदभाव कम हो गए हैं राजनीतिक दल के कारण। तथा हिंदू धर्म के संगठन में विविधता
हिंदू धर्म में अनेक मत और मतांतर पाए जाते हैं। विभिन्न संप्रदायों के कारण हिंदू धर्म का संगठन विविधतापूर्वक और ढीला हो गया है। वास्तव में हिंदू धर्म अन्य धर्म की तरह कभी भी अधिक कठोर और कट्टर नहीं रहा है। कुछ लोग तो इसे धर्म न मानकर जीवन का एक ढंग मानते हैं। इस ढीले संगठन के कारण धर्म के सिद्धांत भी प्रभावहीन होते जा रहे हैं। इसलिए भारत में धर्म का प्रभाव कम हो रहा है और धर्मनिरपेक्षता को महत्व प्रदान किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता को महत्व प्रदान किया जा रहा है। फिर धार्मिक व्याख्या का खंडन। धार्मिक व्याख्या का खंडन किसका खंडन? तो धार्मिक व्याख्या का क्या है? तो खंडन है। धार्मिक व्याख्या का खंडन। भारत में ब्राह्मणों ने कर्मकांड पर विशेष बल दिया है। धार्मिक आडंबरों के कारण समाज में धर्म की प्राचीन व्याख्यान का खंडन किया गया है। अब ब्राह्मण अथवा आर्य समाज के प्रवर्तकों ने धर्म की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। किसने प्रस्तुत की है? तो ब्राह्मण समाज और आर्य समाज ने। इस व्याख्या के परिणाम स्वरूप मानव धर्म को जन्म दिया गया है। मानव धर्म के कारण प्राचीन धार्मिक मान्यताएं समाप्त होने लगी हैं और नैतिक सिद्धांतों को ही धर्म माना जाने लगा। इस प्रकार से धार्मिक व्याख्या के खंडन से पारंपरिक धर्म का प्रभाव कम हो गया है तथा जातीय पेशों के महत्व में कमी। जो जाति के पेशे थे उनके महत्व में कमी आई है। पेशे मतलब ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के पेशे निश्चित थे। कालांतर में वर्ण व्यवस्था का महत्व कम होता जा रहा है। प्रत्येक जाति के पेशे भी निश्चित हो गए हैं। एक जात अपने रिक्त की अशुद्धता को बनाए रखने के लिए दूसरी जाति से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी और न ही दूसरी जाति के लोगों को करना ही पसंद करती थी। किंतु औद्योगिकरण के कारण जाति पेशे में बंधन अटूट हो गए हैं। बंधन कैसे हो गए हैं? तो अटूट हो गए हैं तथा व्यवसायों से संबंध टूट जाने का एक प्रमुख कारण नवीन व्यवसायों का जन्म है तथा व्यवसायों में विजातीयता भी है। अब एक ब्राह्मण चमड़े के व्यवसाय करने में संकोच नहीं करता है। पेशों में ब्राह्मण चमड़े का व्यवसाय करने का संकोच नहीं करता है। पैसों के धर्मनिरपेक्षतावाद के कारण भारत में धर्म के प्रभाव में क्या गई है? तो कमी आ गई है। धर्म के प्रभाव में कमी आ गई है। फिर भारतीयों में रियासतों का एकीकरण। तो भारत में रियासतों का क्या है? तो एकीकरण है। ये भी जो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। तो भारतीय रियासतों का एकीकरण। भारत में स्वतंत्र रियासतों का महत्व था। ये रियासत के शासक पुरोहितों के संरक्षक थे, इसलिए धर्म का राजनीति पर प्रभाव था। इस प्रकार के कारण भारत में राज्य धर्म द्वारा प्रभावित रहे। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ये रियासतें भारतीय संघ में विलीन हो गईं और भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना हुई।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि धर्मनिरपेक्षतावाद भी एक बाहरी प्रक्रिया है। धर्म के स्थान पर तर्क के आधार पर इन घटनाओं की व्याख्या करना तथा समाज के विभिन्न पक्षों, जैसे धर्म है राजनीति, एक दूसरे से अलग, समाज के विभिन्न पक्षों एक दूसरे से अलग होना ही धर्मनिरपेक्षतावाद है। भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद लाने में अनेक कारणों ने सहायता की है। कोई एक कारक नहीं है जिससे भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद आया है। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। प्रत्येक धर्म जो है स्वतंत्र होता है और राज्य के द्वारा किसी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दिया जाता है।